हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये हमने कल करवाया था, यह है दंतुरित मुस्कान। इसके नेक्स्ट एक छोटी सी कविता हो रहा है फसल। कौन सी फसल है? इसके राइटर भी नागार्जुन जी हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि फसल, ये क्लास 10th की क्षितिज बुक है बेटा। इसमें जो चैप्टर 5 है उसके हैं ये दोनों पार्ट, दो अलग अलग छोटी छोटी कविता हैं। फर्स्ट में है यह दंतुरित मुस्कान और सेकंड में है फसल। तो सभी बच्चे ध्यान से सभी इसको करेंगे। तो सबको जैसे बता रखा है कि प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और विशेष लिखना है। उसके बाद आप वर्ड मीनिंग जो आपको समझ में आ रहे हैं वर्ड मीनिंग लिख सकते हो, तो उससे आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। और सबसे पहले फसल इसमें क्या है कि फसल को पैदा करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो लिखनी है। तो फसलों के लिए पानी, नदियों का पानी, हवा और मिट्टी, है ना, सूर्य की रोशनी, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत सारे हाथ लगते हैं तब फसल पैदा होती है। ठीक है, तो ये सब दिखाने इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है फसल के लिए, वही है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत ही छोटी सी कविता है। तो इसके राइटर तो नागार्जुन जी हैं। तो इसमें प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं, फसल से अवतरित हैं या फसल से ली गई हैं। ठीक है, फसल नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि फसलों को अनेक नदियाँ, मिट्टी, किसान और सबके मतलब उनके मेहनत से ही फसल प्राप्त होती है। उनके परिणाम से जब हम सभी लोग मेहनत करते हैं तब फसल मिलती है हमको। ठीक है, तो किन किन का योगदान दिखाया है इसमें? नदियों का, खेतों का, मिट्टी का, किसानों का, सबकी मेहनत, तब फसल होती है। तो फसल कैसे होती है देखो, एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं। तो देखो इसमें कहा गया है कि देखो कभी कभी नहर का पानी दे देते हैं, कभी नदियों का पानी दे देते हैं, कभी ऐसे गांव में भी जैसे फसल उगा रखी है तो वहाँ जैसे भी कुओं से पानी दे देते हैं ना। तो क्या है, एक का नहीं, दो का नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। एक की नदी, एक या दो आदमी के हाथ नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श से ये गर्व पैदा होता है, यानी फसल पैदा होती है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श से, मेहनत से फसल होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म गुणधर्म होता है बेटे स्वभाव, यानी कि मिट्टी अलग अलग होती है, हर प्रकार की मिट्टी अलग अलग होती है और सब मिट्टियों में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो वो सब बताया है। एक, दो या हजारों खेतों की मिट्टी, मतलब सबकी मिट्टी के अलग अलग गुण होते हैं ना। तो ये बताया है एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का, सब गुणों की मिट्टी का स्वभाव से फसल पैदा होती है। ठीक है, ये तो इसमें ये बताया है। अब दोबारा फिर उसमें फसल के बारे में नीचे वाली लाइनों में भी वही बताया है। इसमें दो लाइनें नीचे वाली और एक्स्ट्रा है, बाकी सेम वही है। फसल क्या है? अब वो खुद से पूछ रहा है फसल क्या है, उसका आंसर दे रहा है। और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। अब खुद से कह रहा है फसल क्या है? फसल और कुछ नहीं, फसल है नदियों के पानी का जादू। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वो बहुत लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की मेहनत का नतीजा है फसल। फसल का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फसल क्या है? बहुत सारे हजारों लाखों हाथों का स्पर्श का, मेहनत से मिली हुई चीज़ें होती है फसल। भूरी, काली, सदली मिट्टी का गुणधर्म है फसल, यानी कि मिट्टी कितने अलग अलग प्रकार की होती है ना। भूरी मिट्टी से फसल होती है, काली से, सदली से, सभी जो मिट्टियाँ होती हैं उनके स्वभाव से, गुणधर्म से, उनके स्वभाव का असर है फसल। रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी कि सूरज की किरणें जब आती हैं फसल के ऊपर गिरती हैं तो वो रूप बदलकर फसल बन जाती है, यानी कि सूरज की किरणों का रूपांतर है। सूरज की किरणें जब आती है तो सूरज की किरणें फसल को उत्पन्न करती हैं और वो रूप बदल लेती है, यानी किरणों से ही हमें फसल मिलती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन सा, यानी कि जब हवा आती है, इसमें देखो फसल के लिए पहले हवा नहीं बताई लेकिन अभी हवा भी बताई है। जब हवा आती है तो हवा चलती है तो जैसे फसल हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है ना। तो हवा से जो थिरकन होती है उसका सिमटा हुआ संकोच, अंदर अंदर फसल के चारों तरफ अंदर अंदर हवा घूमती है, तो हवा का थिरकन का, हवा का नाचना ही का सिमटा हुआ जो संकोच है वो है फसल। तो इसमें पूरे में दो ही पैरे हैं, दोनों में सिर्फ इतने छोटे छोटे ही पैरे हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो सबको इसके फसल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम विशेष करेंगे बेटा। प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, अब इसका विशेष लिखेंगे। तो विशेष में क्या क्या लिखते हैं?
तो दोनों ही पैरों में हम लिख सकते हैं कि जो इसमें विशेष में क्या लिखेंगे, कवि ये स्पष्ट करता है कि फसलें मिट्टी से, जल से और जल का परिश्रम का परिणाम है। यानी मिट्टी और जल से इनके जब और मनुष्य के परिश्रम से फसल उत्पन्न होती है और वे किसी एक आदमी के हाथ से नहीं, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हाथ से फसल पैदा होती है। सेकंड में लिखेंगे, कवि धरती अथवा परिश्रम को सबसे अधिक महत्व देता है, यानी कि बहुत अधिक मेहनत होती है तो फसल होती है, इसमें ये भी लिखेंगे। इसमें थर्ड में लिखेंगे, भाषा सरल है, सहज है और परवामयी हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। ठीक है, भाषा सरल, सहज और हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। परवामयी, परवा मतलब परवा की तरह बहना। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी दिखाएंगे, 4 पॉइंट में अनुप्रास अलंकार है और मुक्त छंद का प्रयोग है, मुक्त छंद का सफल प्रयोग हुआ है। ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद आप दोनों ही पैरों में, इसमें भी और पीछे वाले में भी, दोनों में क्या लिखेंगे कि इसमें जो वर्ड मीनिंग आता है ना, वर्ड मीनिंग भी आप लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा और बहुत ही छोटी है, सभी बच्चे इसको अभी देख लेंगे। और आशा है आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए बेटा। थैंक यू।